गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड एकेडमी। दोस्तों, आज अपन हिंदी के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। वो बच्चों कौन सा काल है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट अपने राजस्थान हाईकोर्ट जो एलडीसी का एग्जाम में भी होने वाला है, फोर्थ ग्रेड का, उसमें भी, और अभी अपने नेक्स्ट जो अपने राजस्थान का चतुर्थ श्रेणी एग्जाम है उसमें भी ये इंपॉर्टेंट रूप से टॉपिक दे रखा है। तो इसकी डिटेल में आज बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्रिया के उस रूपांतरण को जिससे क्रिया के व्यापार का समय, उसकी पूर्ण तथा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है, उसको बच्चों क्या कहते हैं? काल कहते हैं। काल का सामान्य अर्थ होता है समय। काल क्या करता है? समय को बताता है। ठीक है बच्चों, काल के मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं। वर्तमान काल होता है, भूतकाल होता है और भविष्य काल होता है। आप सबको पता ही होगा। ये अपने किसी समय के बारे में बताता है। क्या करता है ये काल? हमेशा समय के बारे में बताता है। अब अपन पहला क्वेश्चन आज के स्टार्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान का प्रयोग किया गया है? बच्चों, आपके एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं। आपके एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस बनने वाले हैं। बाजार खुलने पर हम सामान खरीदेंगे, वह शायद पढ़ाई के लिए कोटा जाए, तीर्थ यात्री गंगा में स्नान करते होंगे, उसने गाया गया उसने गाया गया। इसको जाने दो बच्चों, इसने गाना गाया गया, ऐसा कुछ है। आपका थर्ड ऑप्शन राइट होगा कि तीर्थ यात्री गंगा में स्नान करते होंगे। अब बच्चों देखो, आपको कैसे इसको देखना है कि यहाँ पर संदिग्ध का मतलब होता है जहां पर अपन संदेह बताते। क्या बताते? संदेह। पहले तो सबसे पहले आपके वर्तमान है, तो इसमें देखो वर्तमान जो होते हैं, इसमें अपन शब्द के अंत में या धातु के अंत में या क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आते हैं, तो इसमें क्या होता है? आपके वर्तमान काल होता है। तो यदि ऐसे आता तो अपन सामने वर्तमान कहते, लेकिन इसके पीछे होगा है तो अपन संदिग्ध की बात करेंगे। इसकी डिटेल में बात करेंगे। अभी रुको एक सेकेंड। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान काल का होना या करने में अनिश्चितता का बोध हो। तो बच्चों देखो, यहाँ पर अनिश्चितता का बोध आपको पता ही लग रहा होगा कि तीर्थयात्री गंगा में स्नान करते होंगे। यहाँ पर निश्चित तो है नहीं कि कि उन्होंने स्नान किया होगा। तो जहां पर अनिश्चितता का बोध होता है वहां पर अपन क्या कहते हैं बच्चों? संदिग्ध वर्तमान काल का प्रयोग करते हैं। अब देखो, इसको जाने देते हैं और अपन यहां से डिटेल में देखते हैं ताकि आपके सारे डाउट बच्चों क्लियर हो जाए। ठीक है। अब देखो, आपके सामने क्वेश्चन है कि संदिग्ध वर्तमान काल का वाक्य है, उसने पढ़ाई कर ली होगी, उसने पढ़ाई कर ली होगी। अब देखो बच्चों, उसने पढ़ाई कर ली तो ये तो काम खत्म हो गया। तो ये अपने क्या हो गया? आपके संदिग्ध वर्तमान काल का पहला जो ऑप्शन नहीं है, ये पहला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ये आपको संदिग्ध भूतकाल का दिख रहा है। बच्चे स्नान करते होंगे, वह जन्मदिन पर आयोजन करेगा, शायद वह पढ़ाई के लिए जयपुर जाए। तो बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे स्नान करते होंगे। क्योंकि देखो बच्चों, मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि क्रिया के अंत में देखो त है, करना एक क्रिया है, इसके पीछे त है, ता है आता है, तो अपने वर्तमान होता है, वर्तमान हो गया। होगा यदि पीछे है, होगा होगी है, तो आपको संदिग्ध वर्तमान होगा। आपका सेकंड ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वह अपने मित्र के लिए वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा, उक्त वाक्य में किस काल से संबंधित है? वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता, देखो बच्चों ताहे ती आ रहा है। पहली बात तो यहां पर अपन क्या करें? संदेह बता रहे हैं कि वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा। फिक्स तो है नहीं उसने लिखा होगा। तो अपन यहाँ पर क्या बता रहे हैं? पहले ही तो संदिग्ध। तो बच्चों ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, भूत भी हो सकता है। लेकिन बच्चों देखो, यहाँ पर ताहे ती आ रहा है। यदि सामान्य आपका जो वर्तमान है उसके पीछे यदि होगा या होगी आता है तो अपन इसको संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। अभी देखो, अब आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया का होना या पाया जाता है तो उसको बच्चों अपन क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं अपन? वर्तमान काल कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। अब देखो बच्चों, यहां से देखने वाले हैं, वर्तमान में 5 वेद होते हैं। अब बच्चों इसका कोई जरूरी नहीं कि 5 वेद ही है, ठीक है ना। इसमें सब जगह अलग अलग दे रखे हैं, तो सामान्य तो 5 वेद होते ही हैं। अब देखो, सबसे पहला है अब बच्चों अपने सामान्य वर्तमान। क्या है? अपने सामान्य वर्तमान। इसमें धातु क्रिया के साथ ता है, ती हैं, ते हैं, आते हैं, तो इसको सामान्य वर्तमान कहते हैं। इंग्लिश के लिए मैंने लिख दिया बच्चों सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है वही ऐसे ही। अब देखो, अपूर्ण वर्तमान, या फिर आपको कोई एग्जाम्पल देखना है सामान्य वर्तमान का, तो बच्चों देखो, सामान्य वर्तमान में अपन एग्जाम्पल लेते हैं बाद में, रुको एक सेकेंड, सारे बताएंगे। नेक्स्ट आपका है अपूर्ण वर्तमान। अपूर्ण वर्तमान का मतलब अभी भी काम चल रहा है, यानी कि बच्चों प्रेजेंट कंटिन्यू, जो काम पूरा नहीं हुआ हो, जो भी काम चल रहा है। इसमें क्रिया के साथ आपके रा हैं, रही हैं, रहे हैं,
आदि आते हैं तो बच्चों इसको अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। जैसे कि प्रशांत खेल रहा है, प्रशांत खेल रहा है, तो बच्चों देखो इसमें रहा है, रही आ रहा है, प्रशांत अभी भी खेल रहा है, ठीक है, वर्तमान में भी खेल रहा है, इस कारण इसको अपन क्या कहते हैं, अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। नेक्स्ट आपका पार्ट है इसका संदिग्ध वर्तमान। क्या बच्चों, आपके संदिग्ध वर्तमान, वर्तमान में क्रिया के होने में संदेह उत्पन्न हो, क्या उत्पन्न होता हो बच्चों, संदेह उत्पन्न होता हो, और इसके क्रिया के साथ बच्चों आपके ता है, ती है आदि आते हो, और इसके अंत में यदि होगा, होगी या होगे का भी प्रयोग होता है तो अपने ये संदिग्ध वर्तमान होता है। जैसे बच्चों राम पत्र लिखता होगा, देखो बच्चों राम पत्र लिखता है, ऐसे समझो राम पत्र लिखता है तो अपने सामान्य वर्तमान हो गया। लेकिन राम पत्र लिखता होगा तो सामान्य तो है, मतलब वर्तमान काल तो है, लेकिन इसके पीछे होगा यदि शब्द आ जाए तो अपन इसको संदिग्ध में गिनेंगे, क्या करेंगे, संदिग्ध में गिनेंगे। अब देखो दूसरा अपना पार्ट है संभावी वर्तमान। जिस क्रिया से वर्तमान काल की अपूर्ण क्रिया की, जो अपूर्ण क्रिया मतलब बच्चों जो भी क्रिया चल रही है, जो अपूर्ण क्रिया थी, इसकी संभावना अपन बताते हैं, तो वहां पर हमने संभावी वर्तमान होता है। जैसे शायद आज पिताजी आते हो, शायद आज पिताजी आते हो तो फिक्स तो है नहीं कि पिताजी आए, शायद आज पिताजी आते हो, तो जहां पर अपन सिर्फ क्या करें, संभावना बता रहे हैं। नेक्स्ट देखो मुझे डर है कि कहीं कोई अपनी बात सुनता ना हो, मुझे डर है कि कहीं कोई अपनी बात सुनता तो ना हो, तो अपने ये क्या है, संभावना बता रहे हैं। अब ऐसी बात तो है नहीं जरूरी कि कोई अपनी बात सुन ही रहा है। नेक्स्ट अपने हैं अज्ञार्थ। अज्ञार्थ में बच्चों क्या है, किसी को अपन आज्ञा देते हैं, किसी को अपन क्या देते हैं, आज्ञा देते हैं। जब क्रिया को वर्तमान में चलाने की आज्ञा हो, आज्ञा का जिसमें बोध हो रहा हो, जैसे राधा तू नाच, अपन क्या करें, अभी भी नाच रही है, राधा तू नाच, इसको बोल रहे हैं अपन तो आज्ञा दे रहे हैं। आप भी पढ़िए, उसको ऐसे बोल रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं, तो आज्ञा वर्तमान हो गया। नेक्स्ट अपने देखो क्वेश्चन देखो, किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान है। अब बच्चों देखो जो पहला ऑप्शन है, वह घर जा चुका होगा, वह घर जा चुका होगा, बच्चा आनंदपुर सोता होगा, बच्चा देखो बच्चों, बच्चा आनंदपुर सोता, देखो बच्चों ताय तीस में आ रहा है, ताय तीस में आ रहा है, तो वर्तमान काल का इससे पता चल गया, होगा होगी आ गया, तो बच्चों इससे अपन को किसका पता लग गया, संदिग्ध का। तो बच्चा आनंद पूर्वक सोता होगा, इसमें आपके क्या होगा, संदिग्ध वर्तमान काल होगा, अच्छे से आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों देखो उसने गीत गाया, ये थोड़ा बता देता हूँ साथ में, उसने गीत गाया, यदि इसको इस वाक्य को देखोगे, उसने गीत गाया तो गाना तो गा लिया, गाना तो गा लिया, तो बच्चों अपने सामने भूतकाल हो गया, क्या हो गया, सामने भूतकाल। और इसके पीछे यदि होगा या होगी आता है तो अपन किसको क्या बोलते हैं, उसको क्या कहते हैं उसको, संदिग्ध भूत बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों, संदिग्ध भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। अपूर्ण वर्तमान, प्रातःकाल ठंडी हवा चलती है, बच्चों प्रातःकाल ठंडी हवा चलती है, तो इससे देख क्या हो गया, ये तो सामान्य हो गया, ये सामान्य बात है, इसमें कोई अपने अपूर्ण की बात हो ही नहीं रही है। मैंने वह पुस्तक पढ़ी है, अब देखो मैंने वह पुस्तक पढ़ी, आपने पुस्तक तो पढ़ ली, आपका काम हो गया, लेकिन इसके बारे में बात करेंगे अपन, अभी आपको समझ में वैसे भी नहीं आएगा, तो मैं डायरेक्ट नेक्स्ट इसका आंसर साइड ले लेता हूँ। रेलगाड़ी तेजी से आ रही है, रेलगाड़ी तेजी से आ रही है, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, आपके अपूर्ण वर्तमान काल, क्या हो जाएगा आपका अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस से मैं इसको लिंक कर सकता हूं। ठीक है बच्चों, अब देखो और देखेंगे अपन, देखो इसने लिखा भी है कि ऑप्शन फर्स्ट में ये, ऑप्शन सेकंड में ये है, लेकिन अपन नेक्स्ट देखते हैं, बाद में इसको बताते सारे को। निम्न में से भूतकाल को प्रकट करने वाले वाक्यों की आपको पहचान करनी है, भूतकाल के वाक्य, यानी बच्चों पास्ट टेंस की बात करनी है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, तो बच्चों इसका राइट जो आंसर है, भूतकाल की बात बतानी है। राम खाता होगा, तुमने, देखो बच्चों इसमें आगे पहले वाले में है आया है, तो है आने से तो अपने प्रेजेंट से में चला गया, तो इसको राइट आंसर आपके क्या हो जाएगा बच्चों, 3 और 4, 3 और 4, मतलब तुमने गाना गाया होगा और उसने मुरारी को मारा था, तुमने गाना गाया होगा से आपने काम खत्म हो गया ये। अब देखो वाक्य 3 में संदिग्ध भूतकाल, वाक्य 3 में बच्चों क्या है, संदिग्ध भूतकाल है, क्योंकि जिस वाक्य में होगा आता है वहां पर अपन संदिग्ध बोलते हैं, और तुमने गाना गाया तो काम तो खत्म हो गया, तो अपना भूतकाल से वाक्य हो गया। उसने मुरारी को मारा था, काम खत्म हो गया,
तो पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है अपना एग्जाम्पल नंबर 4। तो 3 और 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, भूतकाल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हेतु हेतु मद का उदाहरण है। तुम आते तो मेरा काम बन जाता, तुम आते तो मेरा काम बन जाता। अब देखो बच्चों, यही आपका राइट आंसर हो गया। इसमें क्या होती है, दो क्रिया होती है। इसमें क्या होती है, दो क्रिया होती है जो एक दूसरे पर क्या होती है, निर्भर होती है। इसमें आपके क्या होता है, हेतु हेतु मद आपके क्या होता है, हो जाएगा। अब देखो, लड़के थक गए थे, इस साल बारिश होने की संभावना कम है, ये कोई मतलब नहीं है। घोड़े के 4 पैर और 2 कान में कोई मतलब नहीं है। तो आपका पहले आंसर आपके क्या हो जाएगा बच्चों, राइट हो जाएगा। तुम आते तो मेरा काम बन जाता। तुम आते तो ये पास्ट की बात हो रही है, इसलिए अपने मदभूत हो गया, ठीक है ना। अब देखो, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के जिस रूप में बीते हुए समय का बोध होता हो, यानी कि जो अपने पास्ट की बात हो रही है उसको भूतकाल कहते हैं। इसके सामने 6 उपभेद होते हैं। पहला बच्चों अपने कौन सा है, सामान्य भूत। सामान्य भूत में क्या होता है, इसके अंत में या, ये, यही, ई या ए आए तो इसको अपन सामान्य भूत कहते हैं। आसन भूत का मतलब होता है बच्चों कि जो आपका सामान्य भूत है, सामान्य भूत के साथ यदि हैं लगा दे बच्चों, सामान्य भूत के साथ यदि अपन क्या लगा दे, हैं लगा दे, तो अपने क्या हो जाएगा। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल बोलता हूँ बच्चों, देखो, नगर में एक साधु आए, नगर में एक साधु आए, तो नगर में साधु आए तो इससे तो पता लग गया कि साधु आए तो काम तो खत्म हो गया, तो सामान्य भूत हो गया। लेकिन नगर में साधु आए हैं, सामान्य भूत के साथ आपने हैं का योग कर दिया तो उन्हें आसन भूत हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके, आसन भूत हो जाएगा। दूसरा अपना पूर्ण भूत, मतलब पूर्ण भूत का मतलब जो काम खत्म हो चुका है पूरा, जिसके पीछे अपने था हैं, थी हैं, ऐसे वर्ड आ जाए तो इसको अपन क्या बोलेंगे, पूर्ण भूत बोलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल, 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लोहा लिया था, काम खत्म हो गया, तो पूर्ण भूत हो जाएगा। अपूर्ण भूत, अपूर्ण का मतलब होता है कंटिन्यूस, जो अभी भी काम चल रहा है, क्रिया के साथ जिसमें रहा था, रही थी, रहे थे, या इसके अलावा था, ती थी, ते थे, आते हैं, इसमें आपके क्या अपूर्ण भूत होगा। नेक्स्ट आपका है जैसे कि संदिग्ध भूत। देखो जो संदिग्ध होना का मतलब जहां पर अपन क्या बताते, संदेह बताते हैं। और संदेह के लिए मैंने क्या बोला था, इसमें क्रिया के साथ में क्या होगा आपके, होगा, होगी शब्द आते हैं, ज्यादातर होगा या होगी आते हैं, ऐसे शब्द आते हैं, वहां पर अपन संदिग्ध भूत बताते हैं। देखो यहाँ पर हेतु हेतु मद बद, हेतु हेतु मद भूत का मतलब होता है दो वर्ड, देखो हेतु है, हेतु है, दो सेम वर्ड 2 बार आते हैं, मतलब इसमें आपके 2 क्रियाएं होगी। इसमें क्या होता है, इस रूप में 2 क्रिया का होना आवश्यक है, और इसमें ता, ते और ती लग दी हो, क्रिया के साथ में ता है, ते है, ती है, तो अपने हेतु हेतु मत भूत होगा। तुम आते तो मेरा काम बन जाता। तो यहाँ पर अपन को ऐसे भी पता लग रहा है, तुम आते तो मेरा काम बन जाता, जिसको अपन सामने वाला बोल रहे हैं, तुम आते तो मेरा काम बन जाता, तो अपन वो पास्ट की तो घटना हो रही है, इस कारण इसको, इसमें 2 क्रिया है, इस कारण इसको हेतु हेतु मत भूत कहेंगे। युद्ध होता तो गोलियां चलती, युद्ध हुआ ही नहीं, तो ये पास्ट की बात हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अपूर्ण भूत का उदाहरण है। अपूर्ण का मतलब होता है कंटिन्यूस, अभी भी काम है लेकिन पास्ट का काम है। पत्र मिल गया था, बालक सो रहा था। तो बच्चों देखो, बालक सो रहा है तो अपने क्या हो जाता, वर्तमान भूत क्या हो जाता, अपूर्ण वर्तमान हो जाता। लेकिन बालक सो रहा था तो रहा था, रही थी, आते तो अपूर्ण भूत के एग्जाम्पल होते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है, बिल्कुल आसान है ये तो, जहां पर कंटिन्यूस देखना है। वह आकर बैठा ही है, उसने गाना गाया होगा, समय पर चलते तो गाड़ी मिल जाती, किसी जगह कथा होती थी। तो एकदम राइट आंसर हो जाएगा कि किसी जगह कथा होती थी। मैंने क्या बोला था, किसी जगह कथा होती थी, तो ये बच्चों अपूर्ण भूतकाल है, ये काम पूरा नहीं हुआ है, ठीक है ना। इस कारण भी कंटिन्यूस ये काम चल रहा है, पास्ट में चल रहा है, इस कारण इसको अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस वाक्य में, किस वाक्य में हेतु हेतु मद भूतकाल का प्रयोग किया गया है। अब बच्चों देखो, गुरुजी आएंगे तो अध्यापन होगा, तो जब आएंगे होगा तो सीधी सी बात है, ये भविष्य की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, भविष्य की। तो पहला आपके है हेतु हेतु मद, भविष्य का एग्जाम्पल है, उसने खाना खाया और चल पड़ा, कोई मतलब नहीं, अब तक बस जा चुकी होगी, जाने दो, कोई इसका मतलब नहीं। हाँ ये सही है। सावधानी बरतते तो दुर्घटना नहीं होती। जिस क्रिया के पीछे ता है, ता आ जाए, ती आ जाए, तो वो अपने किसका होता है, हेतु हेतु मन का है, और अपने भूतकाल का होगा। क्या होगा, भूतकाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हेतु हेतु मद भूत का उदाहरण है।
हेतु हेतु मत भूत का उदाहरण है, जैसे कि मैंने पूरी पुस्तक पढ़ी है, मैंने पूरी पुस्तक पढ़ी है, वह आकर बैठा ही है, बालक स्कूल जा चुका था, समय पर चलते तो गाड़ी मिल जाती, समय पर चलते तो गाड़ी मिल जाती। बच्चों हेतु हेतु मत का आपके उदाहरण हो जाएगा कि समय पर चलते तो गाड़ी मिल जाती, समय पर चलते तो गाड़ी मिल जाती, क्योंकि क्रिया दो है, चलते और आपके मिल जाना। बालक स्कूल जा चुका था, तो ये तो काम पूरा हो चुका है, तो ये तो आपका पूर्ण भूत है, ये बच्चों के आपके पूर्ण भूत है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का द्योतक है? पूर्ण भूतकाल जिसमें काम पूरा खत्म हो चुका आपके, जैसे कि मैं अपना काम कर रहा था। बच्चों देखो पहले सेंटेंस में आपके मैं अपना काम कर रहा था, जिस क्रिया के पीछे रहा था, रही थी, आते, इसको अपूर्ण भूत बोलते। क्या बोलते बच्चों? अपूर्ण भूत बोला जाता है। मैं तो कब का अपना काम कर चुका था, जिसमें चुका थी, सुका थे आते हैं, तो बच्चों वे पूर्ण भूतकाल के एग्जाम्पल होते हैं। किसके होते हैं? पूर्ण भूतकाल के एग्जाम्पल होते हैं। इसका राइट आंसर आपके सेकंड हो जाएगा। अब देखो मैंने अपना काम किया तो सामान्य भूत हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं, अनवर गया होगा वाक्य किस काल को संकेत करता है? अब बच्चों देखो अनवर गया, इसका मतलब हो गया, यहां तक अपन देखते हैं अनवर गया, तो बच्चों इसका आंसर अपने भूत में जाता है। किसमें जाता है? सामान्य भूत में। यहां तक ये फोर्थ ऑप्शन में सामान्य भूत। लेकिन सामान्य भूत के साथ में यदि होगा या होगी आता है, तो मैंने आपको क्या बोला था, इसको संदिग्ध भूत बोलेंगे। क्या बोलेंगे अपन? इसको संदिग्ध भूत बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किस काल से यह बोध होता है कि बोलने या लिखने के ठीक पहले कार्य पूरा हुआ हो? तो बच्चों वो होता है अपना सामान्य भूत। यानी सामान्य भूतकाल में क्या होता है कि जस्ट अपना कार्य क्या होता है, खत्म होता है बोलने या लिखने के ठीक पहले, ठीक है ना। हमने एक शेर देखा, जैसे अपन बोल रहे हैं ना, हमने एक शेर देखा, अपन ने जस्ट अभी शेर देखा 2 मिनट पहले, तो हमने एक शेर देखा, तो अभी हाल ही में जो काम खत्म हुआ है, तो इसके लिए अपन इसको क्या बोलते हैं? सामान्य भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पूर्ण भूतकाल से संबंधित वाक्य है। कौन सा बच्चों? पूर्ण भूतकाल से संबंधित वाक्य है। इसीलिए अपन पहला वाक्य देखते हैं, वह अपने दोस्तों के साथ खेलने गया। वह अपने दोस्तों के साथ खेलने गया, मतलब अभी वो दोस्तों के साथ खेलने गया, सीधी सी बात है कि अपने सामान्य भूत का उदाहरण है। किसका? सामान्य भूत का। वह घर जा रहा था, ये अपने पास्ट कंटिन्यू का वाक्य है, यानी कि आपका अपूर्ण भूतकाल। क्या हो जाएगा? सेकंड वाक्य अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावधानी से चलते तो दुर्घटना नहीं होती। अब देखो क्रिया के पीछे त है, यहाँ बच्चों क्या आ रहा है आपके? ती आ रहा है। इसका मतलब आपके क्या हुआ कि सीधी सी बात है कि इसमें आपके जो हो जाएगा ती है ये आ रहे हैं, तो इसे हेतु हेतुमंद क्या आ जाएगा आपके? हेतु हेतुमंद भूतकाल हो जाएगा। मैं आवश्यक कार्य से जयपुर गया था, तो बच्चों ये आपका पूर्ण भूतकाल का एग्जाम्पल है। मैं आवश्यक कार्य से जयपुर गया था, ये पूर्ण भूतकाल का एग्जाम्पल आपके हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वह चला होगा, यह वाक्य किस काल से संबंधित है? वह चला होगा। अब देखो सीधी सी बात है, जिस वर्ड के पीछे होगा या होगी आता है, तो आपको पता तो चल जाएगा कि क्या होगा? संदिग्ध होगा। क्या होगा? संदिग्ध होगा। वह चला तो काम तो खत्म हो गया, इसलिए अपने भूत होगा। क्या होगा? भूत होगा। अब देखो वह चला, ओनली पर वह चला है तो सामने भूत। वह चलता होगा, वह चलता होगा, क्रिया के पीछे देखो त है, तिया आया है, तो वर्तमान होगा है, इसलिए संदिग्ध होगा। हो सकता है वह चले, तो यहां पर अपन भविष्य में संभावना बता रहे हैं, तो संभाव्य भविष्य हो जाएगा। इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारत की स्थिति दूसरी है का भूतकालीन वाक्य क्या होगा? बच्चों इसका भूतकालीन वाक्य हो जाएगा, भारत में स्थिति दूसरी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो सकता है आज वर्षा हो, तो बच्चों ये भविष्य की बात की जा रही है, हो सकता है आज वर्षा हो। यहां पर अपन क्या बता रहे हैं बच्चों? संभावना। क्या दर्शा रहे हैं? संभावना, इसलिए संभाव्य भविष्य होगा। अब अपन भविष्य काल की बात करते हैं। भविष्य में होने वाली क्रियाओं का बोध भविष्य काल से होता है। इसके मुख्यतः अपन को 3 भेद देखने को मिलते हैं, जैसे कि अपना सामान्य भविष्य। क्या बच्चों? जैसे सामान्य भविष्य, इसमें क्रिया के साथ जैसे कि एगा, एगी या एंगे आदि। जैसे राम पढ़ेगा सामान्य भविष्य है, लड़के खेलेंगे, औरतें गीत गाएगी, तो इस प्रकार के सारे वाक्य अपने सामने भविष्य के होते हैं, जहां पर बच्चों अपन संभावना बताते। कैसे? क्रिया के साथ ए है, ओ है, उ है का योग होता है। जैसे
संभव है राम पढ़े, संभव है राम पढ़े, संभावना बता रहे। इसके अलावा वे शायद आगरा जाए, वे शायद जयपुर जाए, वे शायद भरतपुर जाए। ठीक है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बच्चों, कदाचित आज सौमेंद्र आए, कदाचित आज रमेश आए। तो अपन यहाँ पर संभावना बता रहे हैं, तो वहाँ पर आपके संभावना भविष्य होगा। नेक्स्ट अपना क्या है, हेतु हेतुमंद भविष्य। इसमें क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है, ये तो मैंने बता दिया था। यहाँ पर भविष्य, इसका मतलब क्या होगा, छात्रवृत्ति मिले तो राम पढ़े। यहाँ पर अपन बच्चों ये संभावना बता रहे हैं कि अपने पास ये बता रहे हैं कि छात्रवृत्ति मिले तो राम पढ़े, तो अपन भविष्य की बात कर रहे हैं, इसलिए कारण इसमें हेतु हेतुमंद भविष्य होगा। वह चलेगा, वह चलेगा वाक्य में कौन सा काल है, तो बच्चों देखो वह चलेगा, अपन भविष्य की बात कर रहे हैं, तो यह बच्चों अपने सामान्य भविष्य काल है। कैसा काल है, सामान्य भविष्य काल है। तो बच्चों इसी के साथ अपन इस वीडियो को खत्म करते हैं। आरपीएससी हो चाहे आरएसएसएम बोर्ड हो, जनरली ये टॉपिक बहुत से एग्जामों में नहीं होता, इस कारण इसके क्वेश्चंस भी कम है। तो लेकिन जब तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे एलडीसी में थोड़े कुछ हो, पीएसए एग्जाम्स में हो, रीट में हो, तो इसके अपन काल के बारे में बात किए। ये टॉपिक शॉर्ट एंड स्वीट है, आप इसको आराम से कर सकते हो। तो भी वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, इसी के साथ अपन वीडियो को ये खत्म करते हैं। और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है।